हाय नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अभी अपने देश में चुनाव का माहौल है। आप लोग ना एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगा, शायद आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे। इतना तो पता है, नोटिस किए भी होंगे शायद, पर मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ। अभी चुनाव से कुछ पहले अभी किसी का नाम वाम घोषित नहीं हुआ था कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कुछ भी। इससे पहले तक ना अभी देश में दो पक्ष चल रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस। तो हमारे देश में ना सब नेता लोगों का ना अलग अलग अपना अपना एक डिपार्टमेंट बना कर रखा है। कुछ लोग हैं जो मुसलमान को, छोटे वर्ग को अपने साथ में लेके बैठे हैं, और कुछ लोग हैं ना जो बड़े जात, छोटे जात और अपना अपना एक कैटेगरी बना के रखे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आज से शुरू से, आज कई ज़माने से, जब हम पैदा नहीं हुए तो उससे पहले से देश में ऊंच नीच, जात पात जो चलते आ रहा है, इसकी वजह क्या है? यही है कि हम आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए कुछ देश की जिम्मेदारी भी है। हमारी जिम्मेदारी देश के लिए ये है कि हम ऐसी प्रतिनिधि चुनें जो आगे चल के हमारे देश के, हमारे गांव के, हमारे समाज के अच्छा सोचे, हमारे लिए सुविधाएं पैदा करे, हमारे लिए अच्छे अच्छे रास्ते निकाले, ना कि हमें जात पात और धर्म की चीज़ में लड़ा के और अपना उल्लू सीधा करते रहे। जिस दिन हम अपने आँखों से ना जात और धर्म का, ऊंच और नीच का पर्दा हटा देंगे ना, याद रखिएगा, हर एक इंसान देश का अपना दिखेगा। जैसे अपने घर में 4 भाई होते हैं ना, या 2 भाई होते हैं, या एक फैमिली होता है ना, तो हम सबको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं कि 4 भी है तो अगर 4 2 रुपये भी कमाएगा तो 8 रुपये हुए। ठीक वैसे ही हम अपने देश के लोगों को देखेंगे एक नज़र से, कोई हमें ऊंचा और नीचे नज़र नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगा, मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। हम ना जाति के अंधेपन में अपने देशभक्ति भूल गए, अपने देश की जिम्मेदारी भूल रहे हैं। पता है अपने देश की विडंबना क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अंदर ना जाति और धर्म अपने देश प्रेम से ज़्यादा है। अगर हम में जाति धर्म से ज़्यादा अगर देश प्रेम होता तो हमें कभी इस बात की फ़र्क ही नहीं पड़ता, परवाह ही नहीं होती कि हमें एक दूसरे से किसी बात का डर रहता। क्योंकि क्या है ना कि जाति और धर्म जो है ना, इसके चक्कर में ना हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश की क्या बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है, हम इसकी परवाह ही नहीं करते। हमारे पक्ष में जो भी इंसान हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, अगर वो हमारे पक्ष के लिए लड़ रहा है, उससे उसको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बिना जाने हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उस वक्त हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, देश की परवाह नहीं करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके लोग हमसे ही फ़ायदा उठाते हैं, हमें लड़ा के या हमें एक दूसरे को नीच दिखा के। आज जो कुछ भी देश में चल रहा है ना, जो कुछ भी, इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम और आप हैं। हम किसी और को दोष नहीं मढ़ सकते। ये जो कुछ भी हो रहा है
अगर कोई धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर हमारे पक्ष में खड़ा है और वो ये साबित कर रहा है, अरे कैसी दुनिया हो गई है। मैं एक मुसलमान हूँ या मैं एक हिंदू हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या पूजा करता हूँ, या ये कोई मेरा आस्था मेरे अंदर से निकाल सकता है क्या? देशभक्ति धर्म से कभी पूरा नहीं होगा। ज़ात धर्म एक समाज में कभी अपनी जगह बना ही नहीं सकता। जिस दिन हमारे आँखों से ज़ात और धर्म का पर्दा हट जाएगा, उस दिन इस देश के एक एक इंसान अपना दिखेगा। पता ही नहीं चलेगा वो छोटा है या बड़ा, अमीर है या गरीब,